हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है इजी मैथ्स विद पीएन सर, इस फैमिली को स्ट्रांग बनाने के लिए आपने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी क्लास 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उनको प्लीज़ मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। हमने आपका मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट जो है, इसमें पहले जो 5 चैप्टर है, पहले 5 चैप्टर हमने बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं, प्रिपेयर किए हैं। और हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है स्टैटिक्स, उसमें भी हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 और 6.2 बहुत अच्छी तरह से सीखा है, उसे बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। आज हम प्रैक्टिस सेट 6.3 सीखने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मोड, वो हम पहले देखेंगे, फिर हम प्रैक्टिस सेट 6.3 की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पहले 5 चैप्टर जो हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किए, उनके वीडियो लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले 5 चैप्टर के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस सेट 6.1, प्रैक्टिस सेट 6.2 इनके वीडियो लेक्चर का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नया कंसेप्ट मोड। हमने इसके पहले मीडियन देखा था, जो वैल्यू मिडल आती है उसे हम जनरली मीडियन कहते हैं, ऐसा हमने वहाँ पे देखा था। लेकिन मीडियन फाइंड करते समय, डिसाइड करते समय हमने क्या देखा था, जहाँ वो जो हमें डेटा दिया रहता है उस डेटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। ठीक है ना। तो अब आज हम देखेंगे मोड क्या है। देखिए मोड का डेफिनेशन, द स्कोर रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द डेटा इज कॉल्ड मोड ऑफ डेटा। जो नंबर मैक्सिमम टाइप रिपीट होता है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, जो नंबर मैक्सिमम टाइप रिपीट होता है उस नंबर को, उस डेटा का हम मोड कहेंगे। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है मोड की। द स्कोर रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, जो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है उस स्कोर को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, मोड। अब ये मोड हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया गया है। देखिए जैसे हमने मीडियन का फॉर्मूला लिया था उसी तरह से हमारे पास मोड का फॉर्मूला है। मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, देखिए जब हमने मीडियन के लिए फॉर्मूला यूज किया था तो वहां पे मीडियन क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। उसी प्रकार से मोड का फॉर्मूला हम जब यूज करने जा रहे हैं या फिर जब यूज करने जाएंगे तो हमारे लिए मॉडल क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मीडियन क्लास हमने किस प्रकार से डिसाइड किया था, वो हमने मीडियन के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय देखा था। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे अब मॉडल क्लास डिसाइड करना है, और मॉडल क्लास डिसाइड करने के लिए हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे, द स्कोर रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, जो नंबर मैक्सिमम टाइप आएगा, रिपीट होगा, उसे हम मोड कहते हैं। तो इसका मतलब हमें जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा, मतलब क्लास इंटरवल और क्लासेस और क्लासेस के सामने हमें फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा। पर्टिकुलर क्लासेस, एक कॉलम क्लास का, दूसरा कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का रहेगा। तो हम ये देखेंगे जिस कॉलम की या फिर जिस क्लास में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे हम कहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और उस फ्रीक्वेंसी का हम क्लास देखेंगे। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी उस क्लास को कहेंगे हम मॉडल क्लास। बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको क्लास का कॉलम दिया जाएगा, आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया जाएगा। हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है, जहाँ पे हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिखती है उसका हम क्लास देखेंगे, मतलब जिस क्लास में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी उस क्लास को हम कहेंगे मॉडल क्लास। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो अब ये दिस फॉर्मूला रिवॉल्विंग अराउंड मॉडल क्लास डिसाइड करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फॉर्मूला क्या दिया है, मोड इक्वल्स टू L प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें जो लेटर्स यूज़ किए गए हैं, मतलब L है, F1 है, F0 है, F2 है, H है, तो इनका मीनिंग क्या है, इसका हमें नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है। देखिए, L इट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो भी मॉडल क्लास रहेगा उस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट जो रहेगा उसे हम L कहेंगे। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, हमारा जो मॉडल क्लास रहेगा उस मॉडल क्लास का पहले, उससे पहले जो क्लास आता है उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा F0। मतलब मॉडल क्लास के पहले का क्लास जिसे हम प्रीसीडिंग कहते हैं उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा F0। फिर मॉडल क्लास के बाद का जो क्लास रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा F2। और H रहेगा क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, मतलब जो मॉडल क्लास है उसका लेंथ। क्लास का लेंथ हम किस तरह से फाइंड करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए, मीडियन में हमें 3 कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते थे, एक क्लास का कॉलम, दूसरा फ्रीक्वेंसी का कॉलम, तीसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे हमें 3 कॉलम कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब प्रॉब्लम में आपको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उसे रिपीट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल क्लास हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी उस क्लास को हम मॉडल क्लास कहेंगे, ठीक है ना। तो मीडियन में हमें जो 3 कॉलम प्रिपेयर करना हमारे लिए ज़रूरी था, पहला क्लास का कॉलम जो हमें दिया रहता था, दूसरा फ्रीक्वेंसी का कॉलम वो भी हमें दिया रहता था, तीसरा कॉलम हम वहाँ पे प्रिपेयर करते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करना मीडियन के लिए कंपलसरी था, ठीक है। अब मॉडल क्लास मोड फाइंड करते समय सिर्फ हमें मॉडल क्लास देखना है। ये जो L है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट रहेगा। F1 जो मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा। F0 मॉडल क्लास के पहले का जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा। F2 मॉडल क्लास के बाद का जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा। H जो हमारे पास मॉडल क्लास है उस मॉडल क्लास का विड्थ रहेगा, जिसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं। और किस तरह से फाइंड करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या दिया है हमें। द फॉलोइंग टेबल शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स ऑन अ मिल्क कलेक्शन सेंटर एंड द कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क मेजर्ड बाय अ लैक्टोमीटर, फाइंड द मोड ऑफ फैट कंटेंट। ठीक है, क्या दिया है हमें, देखिए। द फॉलोइंग टेबल शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स, जो फार्मर से मिल्क कलेक्ट होता है उसके लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें दी गई है। एंड द कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क, और उस मिल्क में जो फैट है, जो फैट लैक्टोमीटर से मेज़र किए गए हैं। जैसे टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से मिल्क में जो फैट है उसे देखने के लिए लैक्टोमीटर यूज़ होता है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से मिल्क में, दूध में जो फैट रहेंगे उस फैट को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, लैक्टोमीटर। अब क्या दिया है हमें, और मोड हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, किसका, फैट कंटेंट का। उस मिल्क में जो फैट है उसका हमें मोड यहाँ पे फाइंड करना है। अब कंटेंट ऑफ फैट परसेंटेज, देखिए फैट कितना है ये हमें इस हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन में दिया गया है, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, और ये सब परसेंटेज में 2 to 3%, 3 to 4%, 4 to 5%, 5 to 6%, 6 to 7%, ये क्या है, फैट है। मिल्क कलेक्टेड लीटर, मतलब 2 to 3%, 30 लीटर दूध ऐसा है जिसमें 2 to 3% फैट कंटेंट हो सकता है। 70 लीटर मिल्क ऐसा है जिसमें 3 to 4% फैट कंटेंट है। 80 लीटर दूध ऐसा है जिसमें 4 to 5% क्या है, फैट है। 60 लीटर मिल्क ऐसा है जिसमें 5 to 6% फैट है। 20 लीटर ऐसा है, 20 लीटर ऐसा आएगा जिसमें 6 to 7% फैट रहेगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे फैट का मोड फाइंड करना है, जो फैट है उसका मोड हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो मोड का फॉर्मूला हमारे पास है, मोड इक्वल्स टू
L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। लेकिन यह फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें मॉडल क्लास डिसाइड करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अब अगर हम यहां पे देखते हैं मॉडल क्लास हम कैसे डिसाइड करेंगे, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी उसे कहेंगे हम मॉडल क्लास। बहुत ही सिंपल है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब ये फ्रीक्वेंसी हो गई मिल्क कलेक्टेड 30 लीटर 70 लीटर 80 लीटर 60 लीटर 20 लीटर, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें कहाँ ज़्यादा दिखती है, कौन से क्लास के लिए। जैसे हम अब फ्रीक्वेंसी देखते हैं कौन सी ज़्यादा है, ये 30 70 80 60 20, इन सब में आपको कौन सा नंबर बड़ा दिखता है, ऑफ कोर्स 80, ठीक है ना। मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ की 80 है। तो 80 ये फ्रीक्वेंसी जिस क्लास में आती है उस क्लास को कहेंगे हम मॉडल क्लास। तो यहाँ का हमारा मॉडल क्लास क्या रहेगा, 425, ये मॉडल क्लास रहेगा। अगर ये मॉडल क्लास है तो उस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसे कहते हैं हम F1, उसके पहले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसे कहते हैं हम F0, उसके बाद का जो क्लास है ये, इसके बाद का क्लास ये, इसके पहले का क्लास ये है, इसके बाद का क्लास ये है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसे कहते हैं हम F2। और जो मॉडल क्लास है उस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट मतलब 4, ये हमारे लिए होगा L। और H क्या रहेगा, इस क्लास की विड्थ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 5 है लोअर लिमिट 4 है, 5 माइनस 4 कितना आएगा 1, मतलब H का वैल्यू यहाँ पे 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला में जितने भी इस फॉर्मूला में जितने भी लेटर्स इस फॉर्मूला में इन्वॉल्व हैं उन सभी की वैल्यू, उन सभी टर्म्स की वैल्यू अब यहाँ पे हमें पता चल चुकी है, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंस हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 425 इज मैक्सिमम, ठीक है ना। 425 इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कैसी है, मैक्सिमम है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, मॉडल क्लास इज 425। 425 हमारे लिए मॉडल क्लास रहेगा। अब हमें मॉडल क्लास अगर मिला है तो हम वैल्यू यहाँ पे अब लिखेंगे हर एक की। L इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, कितना है 4। फिर F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 80, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास कितना है 70। फिर इसके बाद F2 उसके बाद के क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 60, ठीक है ना। और फिर उसके बाद H यहाँ पे लिख सकते हैं हम, H कितना है 5 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना 1। तो इस प्रकार से अब हमें सभी वैल्यू पता चल चुकी है, तो हम यहाँ पे मोड फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम फाइंड करेंगे मोड। मोड इक्वल्स टू L कितना है हमारे पास 4 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 80 माइनस 70 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, 2F1 2 इंटू 80 माइनस F0 70 माइनस F2 60 इंटू H कितना है 1, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा देखिए हमें फिर 4 प्लस 80 माइनस 70 ये 10 मिलेगा अपॉन 80 इंटू 2 160 माइनस 130 माइनस 70 माइनस 60 माइनस 130 इंटू 1 लेने की ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पे हमें। तो क्या मिलेगा फिर 4 प्लस 10 अपॉन 30 मतलब 4 प्लस 1 अपॉन 3
मतलब 4 + 0.33 मतलब 4.33। 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.33 मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर मिला है हमें 4.33। और क्या पूछा गया है, ये क्या है फिर, मोड ऑफ फैट। देयरफॉर द मोड ऑफ फैट कंटेंट इज कितना रहेगा, 4.33%, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें जो फैट कंटेंट का मोड पूछा गया था, तो फैट कंटेंट का मोड हमारे पास कितना है, 4.33%। प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें क्या दिया गया है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है, जो यूज किया जाता है, वो दिया है यूनिट में, और नंबर ऑफ फैमिलीज दी गई है, और हमें मोड पूछा गया है यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, देखिए 0 to 20 यूनिट के बीच में 13 फैमिलीज, यहाँ पे 13 फैमिलीज ऐसी है जो 0 to 20 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। 50 फैमिली का कंजम्पशन 20 to 40 यूनिट्स के बीच में होता है इलेक्ट्रिसिटी का। 70 फैमिलीज ऐसी है जो 40 to 60 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी 40 to 60 यूनिट्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। 100 फैमिलीज ऐसी है जो 60 to 80 इसके बीच में 60 to 80 यूनिट्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। 80 फैमिलीज ऐसी है जो 80 to 100 यूनिट्स के बीच में वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। और 17 फैमिली ऐसी है जो 100 to 120 यूनिट्स के बीच में वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है, कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, कंज्यूम करती है। अब देखिए हमें मोड फाइंड करना है इलेक्ट्रिसिटी, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमने यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लिखा है, मोड इक्वल्स टू L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। इन सभी की वैल्यू कंसिडर करने के लिए हमें मॉडल क्लास पता होना जरूरी है। ठीक है ना। अब मॉडल क्लास हम कैसे डिसाइड करेंगे, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी, अब नंबर ऑफ फैमिलीज को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, जिस क्लास में नंबर ऑफ फैमिलीज ज्यादा है, ठीक है ना, ये रो में हमें जो नंबर ज्यादा दिखता है, बड़ा दिखता है, उसका क्लास हम मॉडल क्लास फिक्स करेंगे। अब देखिए 30, 50, 70, 100, 80, 17, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखता है हमें, 100। तो 100 जिस क्लास में आता है उस क्लास को कहेंगे हम मॉडल क्लास। इसका मतलब यहाँ पे मॉडल क्लास है हमारा 60 to 80। अगर ये मॉडल क्लास है तो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F1 कहेंगे, उसके पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F0 कहेंगे, उसके बाद के क्लास के फ्रीक्वेंसी को हम F2 कहेंगे। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हम अब यहाँ पे क्या कहेंगे, इसी को हमने मॉडल क्लास क्यों कहा है, इसका यहाँ पे रीजन देंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, विच क्लास 60 to 80 इज, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कैसी है, मैक्सिमम है। देयरफॉर मॉडल क्लास इज, यहाँ का मॉडल क्लास क्या रहेगा, 60 to 80। अगर ये मॉडल क्लास है तो इस क्लास का लोअर लिमिट L 60 रहेगा, उस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी F1 100 रहेगी, उसके पहले क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी F0 70 रहेगी। ठीक है ना। उसके बाद का जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F2 80 रहेगी, और उस क्लास की विड्थ, जिसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 80 - 60 = 20 रहेगी। ठीक है। अब ये वैल्यू हमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है। ये पूरी वैल्यू अब हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर इसको हमने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, मोड इक्वल्स टू L, व्हाट इज L, L इज 60, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितना है, 60 है, प्लस F1 - F0,
मतलब 100 माइनस 70 अपॉन 2f1, 2 इंटू 100 माइनस f0 70 माइनस f2 80 इंटू एच कितना है 20। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है इसका, ठीक है। अब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, कैलकुलेशन लेना है। 100 माइनस 70 इट विल बी 30 अपॉन 2 इंटू 100 200 200 माइनस 150 इंटू 20, तो ये मिलेगा हमें 60 प्लस 30 अपॉन 50 इंटू 20, ठीक है। ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगा। 5 से अगर 30 को डिवाइड करते तो 6 मिलेगा, 6 इंटू 2 12 होगा, तो मोड इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 60 प्लस 12 इक्वल्स टू 72, ठीक है। और हमें किसका मोड पूछा गया था, देखिए, द मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर द मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, कितना मिला है 72, लेकिन क्या है यूनिट्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मोड यहां पे कितना रहेगा 72 यूनिट्स। प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क टू होटल्स and the number of hotels is given in the following table. Find the mode of the supply of milk. देखिए क्या दिया है हमें, नंबर ऑफ होटल्स दिए है और मिल्क इन लीटर दिया है। मतलब 7 होटल्स ऐसी है जो 1 2 3 के लीटर 1 2 3 लीटर के बीच में वहाँ पे उनको मिल्क दिया जाता है या फिर मिल्क लेती है। 5 होटल्स ऐसी है जो जिनका इनटेक जो कितना मिल्क लेती है 3 to 5 लीटर के बीच में। 15 होटल्स ऐसी है जो 5 to 7 लीटर के बीच में मिल्क वहाँ पे लेती है। 20 होटल्स ऐसी है जो 7 to 9 लीटर के बीच में मिल्क लेती है, ठीक है ना। 35 9 लीटर टू 11 लीटर, और 18 होटल्स ऐसी है जो 11 लीटर टू 13 लीटर के बीच में वहाँ पे दूध लेती है, मिल्क वहाँ पे लेती है, ठीक है। तो उन होटल को, जैसे 7 होटल को 1 2 3 के बीच में 1 2 3 लीटर के बीच में दूध सप्लाई होता है। 18 होटल्स ऐसे हैं कि जिनको 11 to 13 लीटर के बीच में मिल्क वहाँ पे सप्लाई होता है। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क। जो मिल्क सप्लाई किया जाता है उसका हमें मोड फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास है मोड का, लेकिन हमें यहाँ पे मॉडल क्लास पहले देखना है। किसे हम मॉडल क्लास कहेंगे, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है ना। द मैक्सिमम या फिर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, विच क्लास, कौन सा है, देखिए 7 5 15 20 35 18, इसमें किस क्लास की फ्रीक्वेंसी हमें मैक्सिमम दिखती है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी दिखती है 35, उसका क्लास कौन सा है 9 to 11। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 9 to 11 इज मैक्सिमम, यह क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। अगर इस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द मॉडल क्लास इज 9 to 11। क्यों, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब मॉडल क्लास हुए तो मॉडल क्लास का हमें लोअर लिमिट मिलेगा। लोअर लिमिट कितना है 9 to 11, इस क्लास का लोअर लिमिट 9। फिर लेना है हमें F1, उस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 35। फिर लेना है हमें F0। देखिए हम कैसे फिक्स करेंगे, इसे कहेंगे हम F1, इसे कहेंगे हम F0, सॉरी इसे कहेंगे हम F1, इसे कहेंगे हम F0, और ये रहेगा हमारा F2। क्यों, क्योंकि हमारा 9 to 11 मॉडल क्लास है, ठीक है ना। F0 F1 F2, तो F1 हमारा 35 है, F0 कितना है 20,
F2 का वैल्यू कितना है, F2 18, और H मॉडल क्लास का क्लास इंटरवल 11 - 9 = 2। इस प्रकार से हमें हर एक टर्म की यहाँ पे वैल्यू मिली है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, मोड, सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मोड इक्वल्स टू क्या रहेगा फिर, मोड इक्वल्स टू यल की वैल्यू कितनी है 9 प्लस F1 पता है हमें कितना है 35 - 20 अपॉन 2 × 35 - 20 - 18 इंटू H कितना है 2। ठीक है ना, हमने यल का F1, F0, F2 और H का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। अब क्या मिलेगा देखिए, 9 प्लस 35 - 20 ये मिलेगा हमें 15 अपॉन 2 × 35 70, 20 - 18 इट विल बी 38 इंटू कितना है 2। तो ये यहाँ मिलेगा हमें 9 प्लस 15 अपॉन 38 70 - 38 ये मिलेगा हमें 32 इंटू 2। ठीक है ना। अब अगर 2 से 32 को हम डिवाइड करते हैं तो 9 प्लस 15 अपॉन 16 मिलेगा, मतलब 9 प्लस, अब ये 15 अपॉन 16 ये हमें कोएफिशिएंट देखना है कितना मिलेगा। सपोज़ अगर हम यहाँ पे लिखता हूँ मैं, चलेगा, नहीं तो यहीं पे लिखता हूँ, फिर इरेज करेंगे इसे हम क्या करेंगे, 16 से 15 को डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे 15 तो 16 से छोटे हैं तो 0 पॉइंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 16 9 144। ठीक है, कितना आएगा आंसर हमारे पास 6। ठीक है ना। यहाँ पे अगर हमने 0 लिया, 16 3 48 तो यहाँ मिलेंगे हमें 12, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 16 7 ये आएगा 112, फिर बचेगा हमारे पास 8 मतलब 0, और 16 5 80 हो गए तो ये 0 आएगा। इसका मतलब 15 अपॉन 16 का आंसर हमें क्या मिला है फिर 0.9375। तो ये आंसर रहेगा हमारे पास कितना 9.9375 9.9375। इसे हम राउंड फिगर में यूज कर सकते हैं, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 9.9375 को 9 ये 5 अगर डिस्कार्ड किया तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे। 8 को अगर हम डिस्कार्ड उसे अगर छोड़ देते तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब 9.94। हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसे कंसिडर किया है 9.94। ठीक है, अब हमें आंसर लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे हम। क्या पूछा गया है, द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क, देयरफॉर द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क इज कितना है 9.94 लीटर। ठीक है ना। क्या पूछा गया था हमें, मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क। मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क कितना रहेगा 9.94 लीटर। जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो अब हम देखने जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन पहले 3 क्वेश्चन से डिफरेंट है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 से डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन में क्लासेस हमें कंटिन्यूअस टाइप के दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए हमें क्या दिया है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एजेस ऑफ 200 पेशेंट्स ट्रीटेड इन हॉस्पिटल इन अ वीक, फाइंड द मोड ऑफ एजेस ऑफ पेशेंट्स। देखिए प्रॉब्लम में हमें ये 2 कॉलम दिए गए हैं। ये जो कॉलम है एजेस इन ईयर्स,
लेस देन 5 मतलब 5 ईयर से छोटे जिनका एज है, ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट्स हमें 38 दिए गए हैं कि जिनको उस हॉस्पिटल में एक वीक में ट्रीट किया गया है, ट्रीटमेंट वहां पे दिया गया है उनको। 5 ईयर्स से 9 ईयर्स तक इसके बीच में जिनका एज आता है, ऐसे 32 पेशेंट्स हैं। जिनका एज 10 to 14 ईयर्स के बीच में आता है, ऐसे 50 पेशेंट्स हैं। जिनका एज 15 to 19 ईयर्स के बीच में आता है, ऐसे 36 पेशेंट्स हैं। जिनका एज 20 to 24 ईयर्स के बीच में आता है, ऐसे 24 पेशेंट्स हैं। और जिनका एज 25 to 29 ईयर्स के बीच में आता है, ऐसे 20 पेशेंट्स हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये 2 कॉलम हमें दिए गए थे प्रॉब्लम में, हमने 2 कॉलम यहाँ पे ऐड किए हैं क्योंकि क्लासेस हमें कंटिन्यूअस लगेंगे। अगर यहाँ पे हमें मोड फाइंड करना है तो क्लासेस हमें कंटिन्यूअस चाहिए, यहाँ के क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, देखिए अगर हमने लेस देन 5 मतलब 5 से छोटा, 5 से छोटे एज के बच्चे ही कहेंगे हम, 5 ईयर्स के छोटे तो बच्चे ही रहेंगे। 5 ईयर्स से छोटे जो पेशेंट्स रहेंगे, वो पेशेंट का कम से कम एज कितना रहेगा, 5 ईयर्स से छोटा लेकिन कम से कम कितना रहेगा। अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो हम उसका एज क्या कहेंगे, 0 ईयर्स। समझ रहे हैं ना आप, अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, ऐसा अगर बेबी उस हॉस्पिटल में है तो उसका ईयर क्या रहेगा, उसका एज क्या रहेगा, कितना ईयर्स का रहेगा, 0 ईयर्स का रहेगा। 0 से छोटा एज, 0 ईयर से छोटा एज किसी भी पेशेंट का नहीं रहेगा। 0 से छोटा मतलब निगेटिव होगा और निगेटिव में एज हम नहीं लेते हैं, पता है ना। तो 5 ईयर्स से छोटे मतलब कहाँ तक जाना है हमें, 0 ईयर्स तक जाना है। 5 साल से छोटा मतलब कहाँ तक जाना है, 0 साल तक हम जा सकते। जो न्यू बॉर्न बेबी रहेगा, जो अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, ऐसा अगर बेबी रहेगा तो उसका एज कितना रहेगा, 0 साल ऐसा कह सकते हैं, 0 ईयर हम कह सकते हैं। तो देखिए अगर इसे हमने क्लास फॉर्मेट में कंसीडर किया तो इसका क्लास यहाँ पे हमें 0 to 4 लेते आएगा। क्या ले सकते हैं हम, 0 to 4, 5 साल से छोटा। अब ये तो क्लास हमें दिया है 5 to 9, ये है 10 to 14, फिर इसके बाद ये 15 to 19, फिर ये है 20 to 24 और फिर ये है 25 to 29। ठीक है ना, लेकिन ये क्लासेस कंटिन्यूअस टाइप के नहीं हैं। देखिए दीज आर नॉट द कंटिन्यूअस क्लासेस। तो इन क्लासेस को हमें कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करना है। देखिए इसके पहले जैसे मीडियन में हमें क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं दिए गए थे, तो हमने क्या किया था, हमने इस किसी भी क्लास, जैसे इस क्लास का, ये 2 क्लासेस के बारे में अगर हम सोचेंगे तो इस क्लास का अपर बाउंड्री और इस क्लास का लोअर बाउंड्री, इन दोनों का डिफरेंस 5 - 4, इन दोनों का डिफरेंस मिलता है, यहीं पे लिखता हूं मैं, 5 - 4, इन दोनों का डिफरेंस मिलता है हमें 1 / 2, इसका आंसर आता है 0.5। तो इस 0.5 को हर एक क्लास के, देखिए हर एक क्लास के लोअर बाउंड्री से माइनस करना है और अपर बाउंड्री में ऐड करना है। किसको, 0.5 को ही क्यों ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। हमने देखा इस क्लास का अपर बाउंड्री 4 है, इस क्लास का लोअर बाउंड्री 5 है। किसी भी क्लास का देख सकते हो आप, इस क्लास का अपर बाउंड्री 14 है, इस क्लास का लोअर बाउंड्री 15 है। 15 - 14 आपको 1 मिलेगा, मतलब हर एक क्लास में हमें 1 का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, तो 5, तो वहाँ पे 1 जो भी डिफरेंस आएगा उसको हमने 2 से डिवाइड किया, आंसर मिला हमें 0.5। इस 0.5 को आपको हर एक क्लास के अपर बाउंड्री में ऐड करना है और लोअर बाउंड्री से सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे, यहाँ से अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं 0.5 को तो 4.5 मिलेगा, यहाँ पे ऐड करते हैं तो 9.5 मिलेगा। यहाँ पे देखिए 0 से अगर हम 0.5 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इसका आंसर हमें -0.5 मिलेगा और ये वैल्यू हमारे लिए वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि निगेटिव आता है मतलब, लेकिन निगेटिव तो ईयर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें रिस्ट्रिक्शन जाएगा, हमारे ऊपर मर्यादा है। मैंने जो आपको कहा कि हर एक क्लास के अपर बाउंड्री में 0.5 ऐड करते जाना है, अपर बाउंड्री में क्या करना है, ऐड करना है,
और लोअर बाउंड्री से सब्सट्रैक्ट करते जाना है। तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा, 0 माइनस 0.5 यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस 0.5 बनेगा, और माइनस 0.5 वहाँ पे एज आएगा, एज कभी निगेटिव नहीं रहता है। तो पहला क्लास हमारा जो रहेगा, पहला क्लास हम इस प्रकार से लेंगे 0 to 4.5। समझ रहे हैं आप? इसको हम माइनस 0.5 नहीं लेंगे। अब हर एक क्लास के लोअर बाउंड्री से 0.5 को माइनस करना है, अपर बाउंड्री में 0.5 ऐड करना है। तो ये मिलेगा आपको 4.5 to 9.5। क्या किया हमने? 0.5 को 5 से हमने 0.5 को माइनस किया, 0.5 को माइनस किया। ठीक है ना? ये 5 है मतलब 5.0 है। अब ये माइनस करना है मतलब क्या हो जाएगा फिर? 0 मतलब 10 माइनस 5 होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 माइनस 1 मतलब 4 होगा, तो 4.5 मिलेगा। 5 से अगर हमने 0.5 माइनस किया तो क्या मिला हमें? 4.5। और 9 में अगर 0.5 हमने ऐड किया तो क्या मिलेगा? 9.5। तो इस प्रकार से ये क्लास मिला है हमें 4.5 to 9.5। अब ये क्लास क्या मिलेगा? 9.5 to 14.5। ये क्लास क्या मिलेगा? 14.5 to 19.5। ये क्लास क्या मिलेगा? 19.5 to 24.5। और ये क्लास क्या मिलेगा हमें? 24.5 to 29.5। इस प्रकार से ये कंटिन्यूअस क्लासेस हमें मिले हैं। ठीक है, अब हमें डिसाइड करना है मॉडल क्लास। हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी कहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें दिखती है। 38 है, 32 है, 50 है, 36 है, 24 है, 20 है। इसमें सबसे बड़ा नंबर हमें कौन सा दिखता है? 20। तो हमारा मॉडल क्लास रहेगा 9.5 to 14.5। ये रहा हमारा मॉडल क्लास। अगर ये मॉडल क्लास है तो इसको हम F1 कहेंगे, इसको हम F0 कहेंगे और इसको हम F2 कहेंगे। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं अब? द मैक्सिमम या फिर द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, विच क्लास? 9.5 to 14.5 is maximum. Therefore, modal class is 9.5 to 14.5। इसलिए मॉडल क्लास क्या रहेगा? 9.5 to 14.5। तो हर एक की वैल्यू हम लेते हैं यल, मतलब मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना है? 9.5। फिर इसके बाद लेना है हमें F1, मतलब मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 52। फिर F0, मॉडल क्लास के पहले क्लास का फ्रीक्वेंसी 32। फिर इसके बाद F2, यहाँ पे लिखता हूँ F2 मतलब मॉडल क्लास के बाद का जो क्लास है, ये क्लास, उसका फ्रीक्वेंसी 36। और H जो मॉडल क्लास है उसका लेंथ। ठीक है, 14.5 से 9.5 को माइनस करना है। 14.5 से 9.5 को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें 5, मतलब H यहाँ का है 5। ठीक है, अब मोड देखिए, मोड इक्वल्स टू हमें आंसर क्या मिलेगा? मोड इक्वल्स टू L कितना है हमारे पास? 9.5 प्लस F1 50 माइनस 32 अपॉन 2 इंटू 50 माइनस 32 माइनस 36 इंटू 5। ठीक है ना? तो देखिए हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 9.5 प्लस 50 माइनस 32 18 बनेगा, अपॉन 2 इंटू 50 100 रहेगा, माइनस 32 माइनस 36 माइनस 68 रहेगा, इंटू 5। तो ये होगा 9.5 प्लस 18 अपॉन यहाँ 32 इंटू 5 मिलेगा। ठीक है, 18 अपॉन 32, 18 अपॉन 32 मतलब क्या रहेगा हमारे पास? देखिए अब जगह नहीं है मेरे पास बहुत ज़्यादा,
18/32, ये 18/32 यहाँ पे लिखता हूँ 9.5 प्लस 18/32 मतलब 9/16, ठीक है ना। अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 9 मिलेगा, यहाँ पे 16 मिलेगा, तो 9 × 5 45, ये हमें 45/16 मिलेगा। समझ रहे ना आप? देखिए क्या हो जाएगा, 2 9 18 और या फिर 2 9 9 2 18 और 16 2 32, 2 यहाँ पे, तो ये 9 × 5 45/16 मिलेगा। मैं यहाँ पे हम कैलकुलेशन देख सकते हैं 45/16, या फिर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे ये 9.5 प्लस ये 45/16 जो है, इसका आंसर मिलेगा हमें 2.8125। अब जगह नहीं यहाँ पे, नहीं तो हम सॉल्व कर सकते थे। ये 2.8125 जो है इसको हम ले सकते हैं, देखिए 9.5 प्लस इसको हम अगर 1 डेसिमल प्लेसेस या फिर 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर लेते हैं तो ये 2.81 बनेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर इसके नीचे लिखता हूँ मैं, वहाँ नहीं दिखेगा शायद आपको। तो हमारा जो मोड रहेगा यहाँ का, यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ मैं उसका, मोड इक्वल्स टू ये 9.5 प्लस 2.81, इट विल बी, देखिए 9.5 प्लस 2.81, ये 0 1 5 प्लस 8 13, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, तो ये मिलेगा हमें 12.31, ठीक है ना। वहाँ का जो आंसर है, आंसर मिलेगा हमें 12.31, ये रहा हमारा मोड। लेकिन हमें क्या लिखना है, फाइंड द मोड ऑफ एजेस ऑफ पेशेंट्स। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द मोड ऑफ एजेस ऑफ पेशेंट इज 12.31, क्या रहेगा, ईयर्स, 12.31 ईयर्स, ठीक है। इस प्रकार से इसका हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा। अब देखिए यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 6.3 कंप्लीट होता है। हमने प्रैक्टिस सेट 6.1, प्रैक्टिस सेट 6.2 और प्रैक्टिस सेट 6.3, आपका जो चैप्टर नंबर 6 है स्टैटिक्स, इसका बहुत अच्छी तरह से हमने कंप्लीट किया है, इसे बहुत अच्छी तरह से इसको हमने सीखा है, ठीक है। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, तो उन सभी को प्लीज़ मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।